हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और हम लोग वास्तविक संख्याएं के बारे में यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। और हम लोग का मिशन है बिहार बोर्ड 2023 में जो मैट्रिक एग्ज़ाम जो आने वाला है उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक एक प्रश्नों को सॉल्व करने का मैंने मिशन ठान रखा है। और उस बुक का नाम है टारगेट बुक। और ये टू जेड सॉल्व किया जाएगा, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन होगा वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक एक करके सॉल्व किया जाएगा। और आप लोगों को 2023 में जो मैट्रिक एग्ज़ाम होने वाला है विशेष रूप से इसी से सभी का सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है आप लोग को मालूम होगा, जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था वास्तविक संख्या में ए टू जेड वहीं का वहीं क्वेश्चन क्या कर दिया है, दे दिया है। और आप लोग ज़रूर सॉल्व किए होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह बनाए रखिएगा और पर डे आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए, मैंने बोला था कि परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। अब देखना है, लेकिन देखिए कोई कोई ऐसा संख्या दे देता है ना कि दिखाई देता है अपरिमेय है, लेकिन काटने के बाद से दिखाई देता है क्या है, परिमेय है। अच्छा ये बताओ, यहाँ 2 घटाओ √3 दिया तो √3 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। और 2 क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन बीच में घटाव दिया है। और जब दोनों को साथ में रखेंगे तो एक परिमेय और एक परिमेय मिलाकर क्या बनता है जी, अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ बोला है परिमेय संख्या, ये तो होगा नहीं, नहीं ना होगा जी। √5 भी है अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, ये 2√3 या बटा √3, तो ये √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या जी, 2। और 2 हमारी कैसी संख्या है, तो ये हमारा परिमेय संख्या है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, अब जब यहाँ आंसर हो गया तो हम लोग को डी नंबर देखने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मौसम 65m-117 के रूप में है तो m का मान है। मतलब जानते हैं क्या करना है कि 65 तथा 117 का पहले मौसम निकालते हैं। अब मौसम निकालते हैं तो 65m-17 के रूप में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे जी, मौसम निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, मौसम निकालते हैं। तो 65 और क्या करेंगे, 65 में 117 से भाग करेंगे तो 65 एकम 65 और यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा 5 और 65 यहाँ उतर जाएगा। और 52 एकम क्या हो जाएगा, 52, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 52 हो जाएगा। 13 चौका क्या होता है जी, 52, कट गया ना जी। तो हमारा मौसम क्या निकल गया, 13। अब ध्यान देना है, यहाँ बात तो ये है कि हमारा मौसम 13 हो गया। और किसका रूप होना चाहिए जी, 65m-117 का रूप होना चाहिए। तो क्या करना है कि हम क्या रखें कि हमारा 13 आंसर आ जाए। इसमें क्या रखें कि घटाने के बाद से माने 65m में से घटाने के बाद से हमारा क्या आ जाना चाहिए जी, 13 आ जाना चाहिए। तो मैंने ऑप्शन से देखता हूँ, पहले यहाँ m का मान 1 रखेंगे तो 65 एकम 65 और 65 में 17 घटाएंगे तो फिर हमारे 13 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दो, अगर 2 रखते हैं m के जगह पर तो 65 दूना क्या आ जाएगा, 130। 130 में से 117 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ गया ना जी। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर बी हो जाएगा। हमारा इसके रूप में हो रहा था, m का मान क्या हो गया, 2। यानी ये हमारा चलेगा, ऑप्शन बेस से क्वेश्चन था, ऑप्शन बेस पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2, 10 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात। अरे लसा मौसा क्या होता है जी, लसा का मतलब लघुत्तम समपर्तक, मौसा का मतलब महत्तम समपर्तक। ठीक है, तो देखना है कि क्या कि 2 और 10 और 20 का क्या निकालते हैं, पहले हम लोग लसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, लसा। तो लसा कैसे निकलेगा, तो 2, 10, 20 हो गया ना जी। पहले लसा निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 कम 2, 2 5 10, 2 दहिया 20, फिर 5 से कटा दो, कटा देंगे ना जी, 5 में 10, 2 5 10, 10 दूना क्या होता है 20, यानी गुणा करने पर 20, यानी लॉस हमारा क्या निकल गया जी 20। यहाँ बोला है लॉस और क्या हो जाएगा जी, मस, होगा ना जी। तो लॉस हमारा कितना निकल गया जी 20 है। और अनुपात है तो अनुपात दे दो। और बोला है मस, मौसा का मतलब क्या होता है, भाग विधि से हमेशा। देखिए मौसा ना हम लोग 2 तरीके से, एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और एक
भाग विधि द्वारा। तो हम लोग यहाँ करेंगे भाग विधि द्वारा। अगर 2 में 10 यानी यहाँ दे देते हैं तो आप लोग को स्पष्ट रूप से हो जाएगा। यानी 2 में पहले 10 से भाग करेंगे तो 2 पचे क्या होता है जी 10, कट गया ना जी। अब देखो यहाँ 2 हो गया। अब 20 में फिर भाग करेंगे, 2 से हम लोग 20 में भाग करेंगे तो 2 दहिया क्या होता है जी 20, यानी मौसम लोग क्या आ गया 2। तो यानी मौसम यहाँ क्या भरेंगे जी 2। और बताओ जब 10-20 रेशियो 2 है, जब इसको काटेंगे तो 10, हाँ यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा है 1। तो यानी 10 अनुपात क्या हो जाएगा जी 1। तो 10 अनुपात 1 का हमारा आंसर क्या है बी। इसी तरह दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, और आप लोग कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 22 नंबर, क्या कह रहा है तो देखिए, कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ समझना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं जी। तो सबसे छोटी भाज्य का मतलब होता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से विभाज्य हो, यानी भाग लगे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं भाज्य संख्या। तो देखो ये अभी हम आप लोग ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। 1 हमारा विषम संख्या हो जाएगा ना जी, और 2 हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगा और सम संख्या भी है, और 3 हमारा यानी विषम संख्या है और अभाज्य संख्या है, और 4 जो है हमारा सम संख्या है और भाज्य संख्या है। और क्या है जी भाज्य संख्या। यानी पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो हमारा भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और देखिए ये तो हमको मिल गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा जी 4। और अभाज्य संख्या का सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसम, तो अभाज्य संख्या इसमें सबसे छोटा क्या है जी 2, क्या है जी 2। यानी 2 आका 4 है ना जी, 4 हो गया और क्या हो गया 2। और तब कहता है इसका मौसा निकालना है। तो मौसा जब निकालेंगे, इसमें भाग करेंगे, मौसा निकालेंगे तो 2 दूना क्या होता है 4, यानी मौसा हमारा क्या निकल गया 2। तो बताओ आप लोग इसमें 2 कहाँ है, तो 2 हमारा बी है। तो 2 हमारा बी है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए अब हम लोग 23 नंबर क्या कह रहा है। 23 नंबर कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा, यानी लगातार का मतलब समझ में आ रहा है, एक लाइन से मतलब 1 2 3 4 5 ये क्या है लगातार संख्या हो गया। अब बताओ कि लगातार संख्या आप कहिएगा कि क्या हम 1 2 ले सकते हैं, हाँ 1 2 भी ले सकते हैं, 3 4 भी ले सकते हैं, 5 6 भी ले सकते हैं। लगातार बढ़ते चलते हैं, मतलब लगातार का मतलब एक के बाद एक संख्या क्या करना है लेना है। तो देखिए यहाँ मतलब 1 लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं 2। इसका मौसा पूछा है तो 1 दूने क्या होता है 2, इसका मौसा क्या निकल गया जी 1। यानी 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है 1। तो 1 हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 5005 का कितने अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब अभाज्य आप लोग जानते ही हैं कि एक और स्वयं से भाग लेगा, उसे ही हम लोग अभाज्य कहते हैं। तो चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। किसको, यानी 5005 को। तो दोस्तों पहले हम लोग इसको 5 से भाग करते हैं। 5 एकम 5, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 एकम क्या हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, अब हम लोग भाग देते हैं, देखते हैं किससे भाग लग जाएगा। तो 7 से भाग लगना चाहिए। 7 एकम क्या होना चाहिए 7, यानी बचेगा 3, 0 उतर जाएगा। 7 चौका 28, 2 बचेगा, 1 उतर जाएगा, 7 त्रिका 21, कट गया। अब दोस्तों कैसे कटेगा जी, अब यहाँ कटेगा 11 से, 11 एकम 11, 11 3 क्या हो जाएगा 33। यानी जितना भी संख्या आया है ना सब हमारा अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ लिख देते हैं 5 × 7 × 11 × क्या हो जाएगा 13। अब देखिए 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन पूछा है कि 5005 का कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 1 2 3 4 कौ है जी 4 गो है। तो 4 हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है डी, बी दिया हुआ, क्या दिया हुआ जी यहाँ बी होना चाहिए, क्या होगा जी बी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए हम लोग 25 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। देखिए दोस्तों हम लोग कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कह रहा है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से, तो 2 अंकों कहाँ से शुरू होता है, तो ध्यान से देखना है। 2 अंक हमारा 10 से शुरू होता है। अब देखिए इसके पहले हम लोग 9 लिखते हैं, तो देखिए 1 अंक हो गया ना जी, और उसके बाद 10 आ गया तो 2 अंक हो गया ना जी। अंतिम में 2 अंक कहाँ तक होता है,
तो 99 तक होता है। कितना तक होता है जी? 99 तक। 99 को जैसे 100 लिखेंगे तो 1 2 3 अंक हो गया ना जी, 1 2 3। तो 3 अंक हमको नहीं लेना है, कितना अंक लेना है जी? 2 अंकों का। कितना से विभाज्य होना चाहिए जी? 3 से। अच्छा ये बताओ, पहले हम लोग 3 से विभाज्य करने के लिए 10 हमारा 3 से विभाज्य होगा जी? नहीं। 11 होगा? नहीं। 12 हो जाएगा ना जी? तो 12 पहली संख्या हमारा क्या होगा जी? 12। उसका अगली संख्या हमारा 15 हो जाएगा, उसकी अगली संख्या 18 हो जाएगा। उसी तरह डॉट डॉट अंतिम संख्या हम लोग का 99 ही ना होगा जी। अच्छा ये बताओ, समांतर श्रेणी हम लोग पढ़े हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बताओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसको हम लोग क्या बोलते थे जी? ए। क्या बोलते थे जी? ए। और डी किसको बोलते थे? यानी दूसरा में से पहला को घटाते थे तो डी आ जाता था ना जी। तो क्या आ जाएगा जी? 3। आई एनवा हो जाएगा टोटल कितना जी? 99। तो ये फार्मूला होता था एनवा बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो यहाँ लिखते हैं ए एनवा बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है जी? डी। अब देखो एनवा दिया हुआ है, कितना दिया है एनवा जी? 99 दिया हुआ है। अब बराबर ए भी दिया है कितना? 12। 12 प्लस यही तो निकालना है, यानी एन तो निकालना है ना जी। तो एन लिख देते हैं एन माइनस 1 और डी का मान दिया हुआ है कितना जी? 3। तो अब बताओ, इसमें इधर घटा देते हैं, तब 99 में 12 घटा देंगे और बच जाएगा यहाँ क्या है? एन माइनस 1 इंटू 3। तो ये घटेगा तो क्या जाएगा? 7। और ये कितना हो जाएगा जी? 87 हो जाएगा जी। अब बराबर एन माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा? 3। तो ये हम लोग इसको नीचे लाएंगे तो भाग लग जाएगा, तो भाग लग जाएगा तो 29 या 87 होता है। यानी यहाँ लिखेंगे कि एन माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 29 हो जाएगा ना जी। क्यों? इसको हम लोग लाएंगे नीचे तो इसका भाग लग जाएगा, तो ये कट जाएगा तो 29 यहाँ क्या होता है? 87। तो 29 बार में कट गया। और जब यहाँ एन और जब इस -1 को इसके पीछे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 30। तो संख्या कितना निकल गया जी? 30। तो हमारा इसमें देखते हैं कि ऑप्शन कौन होगा, तो बी नंबर क्या है? ऑप्शन है। यानी कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होगा? तो 30 को संख्या है जो हमारी 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये बहुत इजी है, सब तक सवाल इजी है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 86 से 70 है और उसका मौसा दिया हुआ है कितना? 17। तो उसका लौसक ज्ञात करना है। तो आप लोग का एक फार्मूला मैंने दिया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसक गुणा क्या होता था? मौसा। अब बताओ दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ कितना? 86 से 70। अब बराबर इसमें क्या निकालना है? लौसा निकालना है। तो लौसा गुणे मौसा, तो मौसा का मान दिया हुआ कितना? 17। अब क्या करते हैं हम लोग? यहीं से भाग दे देते हैं। अब आप लोग कहिएगा कि इसको नीचे से भी हम लोग भाग दे सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। तो देखो 17 × 5 क्या होता है? 85 हो गया ना, बचेगा 1 और 17 कम क्या हो जाएगा? 17 और 0 उतर जाएगा। यानी कितना बार में कट गया जी? 51 बार में, मैंने 510 बार में। और 510 हमारा क्या निकल गया जी? लॉस। क्या निकल गया? लॉस। तो इसमें 510 कहाँ है जी? यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन है, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 27 नंबर कि 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात बताना है। तो लौसा पहले निकाल लेंगे, उसके बाद से उसी संख्या का निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। यानी आप लोग घबराना नहीं है, 6, 8, 22 का लौसा भी निकल जाएगा और मौसा भी निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले लौसा निकालते हैं। तो 6, 8 और 22 का लौसा कैसे निकलेगा? तो हम लोग 2 से भाग करते हैं। अब 2 जानते हैं अपने मन से रखा है, था किससे भाग लग जाए। तो पहले हम लोग छोटा अंक से देंगे। तो 3 दूना 6, 2 चौके 8, 11 दिन बस। सब कटने वाला है जी? नहीं ना कटने वाला है, यानी हो जाएगा 3 दूना 6, 6 चौका 24। और 24 में कितना से गुणा करेंगे जी? 11 से। तो 4 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4, 6, 200, यानी कितना आ गया जी? 264 हो गया। यानी 6, 8 और 22 का लौसा हो गया 264। और इसका मौसम निकालने के लिए दोस्तों हम लोग मौसम निकालते हैं। क्या हो जाएगा मौसम? यानी 6 में पहले 8 से भाग करेंगे तो 6 कम 6 यानी 2 हो जाएगा। और 2 यहाँ क्या हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा। यानी मौसम यहाँ का निकल गया 2, आयु को बच गया है 22 बचा ना जी। तो 22 में जब हम भाग करेंगे तो 2 अगर यहाँ क्या होता है? 22।
यानी मौसा क्या निकल गया जी 2, यानी लौसा निकला 264 और मौसा कितना निकल गया 2। आप पूछा है लौसा और मौसा का अनुपात, तो यानी हो जाएगा 264 और रेशियो क्या आ जाएगा जी 2। अब क्या करते हैं कट जाएगा, रेशियो का मतलब अनुपात का मतलब भाग होता है, तो ये कटेगा तो 132 और रेशियो क्या हो जाएगा 1। तो इसमें देखना पड़ेगा तो 132 रेशियो ये कौन है, यानी हमारा इसका पहला आंसर होगा, यही हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार अब घबराना नहीं है, यहाँ भी ध्यान देना है क्या कि लौसा और मौसा बोला ना, तो कभी मौसा भी दे सकता है पहले और लौसा कैसे दे सकता है जी बाद में दे सकता है, तो उसके अनुसार से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे। तो यहाँ चलते हैं 96 का अभाज्य निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, ये 24 बार में कट जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। चलिए 1 2 3 4 5 यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा 5, यहाँ 3 हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें आंसर कौन होगा, 2 का पावर 5 और गुना क्या है 3 है, यही ना जी, और इधर तो दिखाई नहीं दे रहा है, यही हम लोग को है आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो आप लोग एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया वैसे क्या करना है आप लोग को सॉल्व करना है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या कर रहा है 29 नंबर, यानी 0.3 और ऊपर ये जो लगा है ना रैकनिंग कहते हैं, 0.3 रैकनिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम है। तो परिमेय रूप में लघुत्तम का मतलब था छोटा, लघुत्तम का मतलब क्या होता है छोटा। तो हम लोग मैंने पहले भी बताया था कि रैकनिंग का मतलब बाटा में क्या होता है 9 होता है, तो 3 का बाटा क्या हो जाएगा 9। अब कहता है कि छोटा रूप होना चाहिए, मतलब छोटा का मतलब सबसे छोटा क्या होगा, तो कटाओ 3 3 9, ऊपर बचा 1 और नीचे में क्या बचा जी 3 बचा ना जी, 3 3 9। अब हमारा इसमें आंसर होगा 1/3। तो देखते हैं कौन ऑप्शन होगा, इसमें हमारा सी नंबर है, यही हम लोग क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है, 30 नंबर कह रहा है कि 7 + 3√2 और मैंने बताया था ये है परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, भिन्न संख्या है कि पूर्णांक संख्या है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर परमेय संख्या में कोई अपरमेय संख्या जुट जाता है तो हमारा अपरमेय संख्या क्या होता है बन जाता है। अब बताओ यहाँ तो परमेय संख्या +3 भी परमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ है क्या √2, और जब भी रूट से कोई संख्या बाहर नहीं निकलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी परमेय संख्या, मतलब अपरमेय संख्या का क्या कहते हैं जी अपरमेय संख्या। तो इसमें हमारा अपरमेय संख्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। इसी प्रकार एकदम सिंपल सवाल है, इसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग एक बार शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, और आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन परमेय संख्या है। अब देखो ऊपर पूछा था ये अपरमेय संख्या हुआ, और नीचे कह रहा है कि कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या देखो ये हमारा होगा जी नहीं, क्यों रूट के अंदर नहीं होगा, ये भी एगो रूट के अंदर है तो नहीं होगा। अब ये देखो ये भी रूट है तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ देख लेना है यहाँ भी रूट में है, लेकिन इसका हम लोग वर्गमूल कर सकते हैं, यानी √16 का वर्गमूल हो जाता है क्या जी 4, ये ना होता है जी √16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। तो 4 जो हमारा निकला है ये परमेय संख्या न होगा जी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। उसी प्रकार आप आगे देखो क्या कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, यानी विषम संख्या बोला है तो 0 हमारा तो पूर्ण संख्या हो गया, अब विषम संख्या 1 शुरू होता है ना जी 1, उसके बाद 2 हमारा सम संख्या, 3 हमारा विषम संख्या, माने 1 के बाद 1 हमारा क्या है विषम संख्या है। तो एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक सम संख्या, एक विषम संख्या। तो 0 से 50 तक संख्या है तो उसका आधा हमारा क्या हो जाएगा जी विषम संख्या हो जाएगा। तो 50 का आधा कितना होता है 25, तो 25 हमारा इसमें देखते हैं कौन है, यही हमारा मिल गया है बी, यही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया ना। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है कि 5 और 15 और 20 का लॉस और मस। अभी हम लोग ऊपर भी सवाल बनाए थे इसके पहले, तो मतलब ये तीनों का क्या निकालना है लॉस और मस। तो पहले हम लोग निकालते हैं लॉस, तो 5, 15 क्या हो जाएगा जी 20। आप बताओ 5 × 5 5 × 15 5 चौके 20, अब कटेगा जी नहीं ना कटेगा। तो 5 × 15 15 चौके क्या 60, यानी लॉस हमारा कितना निकल गया 60।
तो ऊपर लिख लो लस, लस बराबर क्या होगा 60। अब मौसा निकाल लेते हैं। तो मौसा कैसे निकलेगा जी, यानी 5, 15, 20 का मौसा निकालना है। तो देखिए सिंपल में सब ये 5 से सब में भाग लग जाएगा ना जी, यानी 5 हमारा क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मौसा। अच्छा हम दिखाते हैं, यानी 5 से पहले 15 में भाग करेंगे तो 5 से क्या हो जाएगा 15 कट गया ना, अब 5 बचा ना जी, इसका मौसा क्या हो गया 5। और एक संख्या और बचा है 20, तो ये हो जाएगा 5 चौके क्या हो जाएगा 20। बताओ मौसा हमारा 5 न हो गया जी, यानी 5 सबसे काट रहा है तो मौसा हमारा 5, तो यहाँ मौसा लिखेंगे 5। और जब इसको हम लोग रेशियो का मतलब होता है, अनुपात का मतलब होता है भाग या बट्टा, तो 12 पचे क्या होता है 60, यानी 12 अनुपात क्या हो गया 1। क्या होगा जी 12 अनुपात 1। अब बताइए इसमें 12 अनुपात 1 कहाँ है, तो यानी डी नंबर में है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है का मतलब क्या है, परिमेय है। अब बताओ √10, मैंने बोला √10 बाहर निकलेगा, नहीं निकला तो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और देखो ये कह रहा है √24 बाहर नहीं निकलेगा रूट से, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और √35 भी हमारा रूट से बाहर नहीं निकलने वाला है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन बोला है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ध्यान देना है कि √121 है, √121 का वर्गमूल होता है 11, 121 होता है ना जी। यानी कैसे होता है तो दिखा रहे हैं, यानी ये 11 × 11 हो जाएगा ना जी। अब बताओ ये 11 का स्क्वायर ये अंडर रूट में रहेगा ना, तो ये रूट से 2 से रूट कट जाएगा, क्या बच गया 11। तो 11 हमारा क्या हो गया जी परिमेय संख्या। अब बोला भी था कि अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो क्या है परिमेय है, तो यही हमारा डी नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये परिमेय भी है। अब कह रहा है दूसरा नंबर सवाल कि दो संख्याओं a और 18, दो संख्या कौन है जी a और क्या है 18 है का लौसा 36 तथा मौसा 2 है। तो a का मान ज्ञात करना, मैंने जो ये पहला ये दिखाई दे रहा है ना, ये एक जगह पर क्या आएगा, तो आप लोग फार्मूला मालूम होगा कि पहली संख्या गुण दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणा क्या होता है जी लौसा गुणा मौसा। अब बताओ तो हमारा इसमें पहली संख्या क्या है a है, और गुणा दूसरी संख्या क्या है 18 है, और लौसा दे दिया है 36, और मौसा क्या दे दिया है 2 दे दिया ना। अब देखो ना यहीं से यहीं डायरेक्ट कट जाएगा, कटेगा जी 18 दूना क्या हो जाएगा 36 हो गया ना। आई 2 में 2 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा 4, और a बराबर क्या निकल गया जी 4। तो इसमें 4 कहाँ है 2 है 3 है 4 है, ऑप्शन नंबर सी। तो 4 हो जाएगा, आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। और दोस्तों देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 36 नंबर क्या करें कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब क्या, जो एक और स्वयं से भाग लगे उसी को ना अभाज्य कहते हैं जी। तो उनका मौसा ज्ञात करना है। मौसा का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से हम लोग भाग देते हैं। तो ये बताओ मैंने ले लिया कि यदि p तथा q को ले लिया जी दो, p तथा q दो अभाज्य संख्या है, तो उसका मौसा पूछ रहा है। तो कोई भी मौसा होगा अगर अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होता है एक होता है। जैसे देख लेते हैं, ये हमारा 2 पहला मौसा अभाज्य संख्या है ना जी, और 3 भी इसका अभाज्य संख्या इसके बाद वाला होगा। तो इसको हम लोग भाग करते हैं तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2 एकम 2, और यहाँ 1 उतरेगा और यहाँ 2 उतरेगा, 2 एकम क्या हो जाता है 2 हो जाएगा जी। तो मौसा क्या निकल गया 1। तो इसमें हमारा कोई भी संख्या हो अगर लगातार अभाज्य संख्या हो तो उसका मौसा क्या होता है 1 होता है। तो देखते हैं ये हमारा होगा नहीं, ये हमारा होगा नहीं, ये हमारा होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा डी। यही हमारा लगातार संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है, या p तथा q दो अभाज्य संख्याओं का मौसा भी क्या होता है 1 होता है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल का मतलब गुणा करना है। तो सबसे पहले हम लोग को सबसे छोटी अभाज्य संख्या निकालना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग का क्या है जी 2 है। अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है। और कहता है गुणन करना है जी। और सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो क्या है जी 4 है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4 है। और दोनों को गुणा करके पूछा है कितना होगा जी 8। तो 8 हमारा किस में है जी सी में। यही हमारा क्या हो जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं से भाग ले उसे क्या कहते हैं जी? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बताना है कि 29 हमारा कैसी संख्या है। तो देखते हैं, इसको भाग देकर 1 से भाग लग रहा है और 29 से भाग लग रहा है, और कोई संख्या से भाग लग रहा है जी? नहीं लग रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। और सभी यह भाग लग जाएगा तो अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, मतलब ये सभी भाज्य संख्या है, इसलिए हमारा ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो पहला आंसर आ गया वही हमारा राइट है और आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब कह रहा है 3.27 के पावर क्या है? रेकरिंग है। और रेकरिंग का मतलब मैंने बताया था क्या होता है? जितना पर रेकरिंग लगा उसके नीचे संख्या क्या लिखेंगे? 9 बट्टा में लिखेंगे। तो यहाँ 3.27 का रेकरिंग है तो लिखेंगे 300, पूरा लिख दो 327। देखना ध्यान से, पूरा तरीका बता रहे हैं। इसका पूरा लिख दो 327। आज जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है। उसको क्या करना है जी? घटा देना है। आज जिस पर रेकरिंग लगा है उसको बट्टा नीचे क्या कर देना है? 9 लिख देना है। ये वो रेकरिंग रहेगा तो 1 9 लिखाएगा, 2 पर रेकरिंग है तो 2 9 लिखाएगा। समझ में आ गया ना जी? अब क्या करना है? घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 324 और बट्टा क्या हो जाएगा? 99। अब बताओ 324 बटा 99 है, इसको कटाते हैं तो 33 दिया क्या हो जाएगा? 99, और 33 से 99 3 एकम 3, और यहाँ हो जाएगा 3 या 30 और 3 8 4 24 हो जाएगा। फिर कट जाएगा 11 क्या हो जाएगा? 33, और 3 3 9 3 6 18, यानी बच गया 36 बटा 11। ये कैसी संख्या है जी? ये देखते हैं, ये पूर्णांक संख्या तो होगा नहीं, यह क्या है? परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होना जी, प्राकृतिक संख्या नहीं होगा और परिमेय संख्या नहीं होगा। यानी 36 बटा 11 कैसी संख्या होगा जी? ये परिमेय संख्या, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, यानी m के लिए सम संख्या पूछा है ना जी। तो सम संख्या का मतलब होता है 2 4 6 8 वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। अब रखना है कि सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या का रूप कौन है? चलिए पहले हम लोग ना m का मान 1 रखते हैं। तो 1 और 2, जैसे m का मान 1 रखेंगे प्लस 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। तो ये हमारा विषम संख्या आ गया। चलिए दोस्तों 2 रखते हैं, 2 रखते हैं ना जी। तो m का मान 2 रखते हैं तो 2 और प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो ये हमारा एगो विषम है, एगो क्या है? समय। फिर यहाँ 3 रखते हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा जी? 5। तो हमको वैसा संख्या रखना है कि सब इधर आने वाला संख्या क्या होना चाहिए जी? सम होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा में रखते हैं, दूसरा में पहले m का मान 1 रखते हैं तो 2 और 1 3, इसी तरह हमारा विषम हो गया तो ये हमारा होगा नहीं। अब देखिए तीसरा में क्या कह रहा है? तीसरा में कह रहा है 2m। तो जानते हैं दोस्तों पहले m का मान 1 रखो तो क्या हो जाएगा? 2। अब m का मान कितना रखेगा? 2, तो 2 दूना 4। m का मान 3 रखो तो 3 दूना 6, यानी 2 4 6 कैसी संख्या आ रहा है जी? सम संख्या आ रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहे हैं कि निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है? परिमेय है। तो बताना है, मैंने बोला था कि जो रूट के अंदर रहेगा वो अपरिमेय रहेगा, रूट के जो बाहर रहेगा परिमेय रहेगा। तो चलिए दोस्तों ये देखते हैं। ये देखो ये रूट के अंदर है लेकिन ये इसका 8 का वर्गमूल है और ये कितना का वर्गमूल है जी? 9 का। तो ये 8/9 यानी वर्ग से क्या हो गया? बाहर निकल गया, यानी ये अंडर रूट से क्या निकल गया? बाहर निकल गया। अब बोला है कि अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय होना चाहिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। आप पूछा था कि अपरिमेय नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा? यही अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय संख्या है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका समझ में आएगा और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे यानी 41 से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे वास्तविक संख्याएं और उम्मीद करता हूँ कि बहुत आप लोग अच्छा तरीका समझ आता होगा। चलिए इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।